कमदरगंज बिहार के हृदय स्थल में बसा एक छोटा सा कस्बाई शहर था, जिसकी पहचान उसकी शांत गलियों, पुराने मंदिरों और सदियों पुराने एक रेलवे स्टेशन से थी। ये स्टेशन, जो कभी इस क्षेत्र की जीवन रेखा हुआ करता था, अब अपनी खोई हुई रौनक और भूतिया कहानियों के लिए कुख्यात हो चुका था, खासकर प्लेटफॉर्म नंबर 3। स्थानीय लोगों के बीच ये प्लेटफॉर्म एक ऐसी जगह के तौर पर जाना जाता था जहां रात के अंधेरे में कुछ ऐसी अलौकिक और भयानक घटनाएं घटती थी जिनका कोई तार्किक स्पष्टीकरण नहीं था। कहा जाता है कि लगभग 70 साल पहले कमदरगंज रेलवे स्टेशन पर एक भयानक ट्रेन दुर्घटना हुई थी, जिसने कई जिंदगियों को ले लिया था और स्टेशन की मिट्टी को हमेशा के लिए खून से रंग दिया था। वो एक ठंडी और काली रात थी जब एक तेज रफ्तार यात्री ट्रेन, जो पास के एक बड़े शहर से आ रही थी, प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर खड़ी एक मालगाड़ी से टकरा गई थी। टक्कर इतनी भीषण थी कि कई डिब्बे बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए थे और चीख पुकार, टूटे हुए शीशों और मुड़े हुए लोहे की भयानक आवाजें रात के सन्नाटे को चीर रही थी। उस दुर्भाग्यपूर्ण ट्रेन में सैकड़ों यात्री सवार थे, जिनमें बूढ़े, बच्चे, मर्द और औरतें सभी शामिल थे। वे अपने घरों की ओर लौट रहे थे, अपने प्रियजनों से मिलने की उम्मीद में। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। इस भयानक दुर्घटना में दर्जनों लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी और सैकड़ों बुरी तरह से घायल हो गए थे। मृतकों में एक युवा दुल्हन भी थी, जिसका नाम रागिनी था। वो अपनी शादी के बाद पहली बार अपने ससुराल जा रही थी, अपने नए जीवन के सपनों को अपनी आंखों में सजाए हुए। उसकी आत्मा अपने अधूरे सपनों और अचानक आई मौत के दर्द के साथ उस प्लेटफॉर्म पर हमेशा के लिए बंध गई मानी जाती है। दुर्घटना के बाद कमदरगंज रेलवे स्टेशन का माहौल हमेशा के लिए बदल गया। प्लेटफॉर्म नंबर 3, जो कभी यात्रियों की चहल पहल से गुलजार रहता था, अब एक खामोश और उदास जगह बन गया था। क्षतिग्रस्त डिब्बों को हटा दिया गया था और ट्रैक की मरम्मत कर दी गई थी, लेकिन उस भयानक रात की यादें स्टेशन के हर पत्थर और हर लोहे के टुकड़े में समा गई थी। स्टेशन के पुराने कर्मचारी और आसपास के गांव के लोग बताते हैं कि हर रात ठीक 12:30 बजे से 1 बजे के बीच प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर एक अजीब सी ठंडी हवा महसूस होती है, भले ही मौसम कितना भी गर्म क्यों न हो। कभी कभी एक धीमी और दर्दनाक सिसकी सुनाई देती है, जैसे कोई बहुत गहरे दुख में डूबा हुआ विलाप कर रहा हो। कुछ लोगों ने एक धुंधली सी महिला की आकृति को प्लेटफॉर्म पर घूमते हुए देखने का भी दावा किया है, जो सफेद रंग की शादी की साड़ी पहने होती है और जिसके चेहरे पर अनगिनत आंसुओं की लकीरें होती हैं। उसकी आंखें, ऐसा लगता है जैसे वे किसी खोई हुई चीज या किसी प्रियजन को ढूंढ रही हों। कई सालों तक स्टेशन के कर्मचारी इन अजीबोगरीब घटनाओं को अनदेखा करने की कोशिश करते रहे, उन्हें अपनी कल्पना या थकान का नतीजा मानते रहे। लेकिन कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रहीं और प्लेटफॉर्म नंबर 3 की भूतिया छवि कमदरगंज के लोगों के दिलों में गहरी होती चली गई। एक रात स्टेशन पर एक नया गार्ड नियुक्त किया गया, जिसका नाम रमेश था। रमेश एक युवा और साहसी लड़का था, जिसने भूत प्रेतों की कहानियों पर कभी विश्वास नहीं किया था। उसे प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर रात की ड्यूटी सौंपी गई थी। रात के 12 बजे रमेश अपनी लाठी लेकर प्लेटफॉर्म पर गश्त कर रहा था। सब कुछ शांत था, सिवाय दूर से आने वाली कुत्तों के भौंकने की आवाज के। ठीक 12:30 बजे रमेश को अचानक एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे किसी ने उसके चारों ओर बर्फ का पानी डाल दिया हो। उसने अपने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। हवा भी बिल्कुल शांत थी। रमेश थोड़ा घबराया, लेकिन उसने खुद को समझाया कि शायद मौसम बदल रहा है। तभी उसे एक धीमी सिसकी सुनाई दी, जो किसी महिला के रोने की आवाज जैसी लग रही थी। आवाज इतनी दर्दनाक थी कि रमेश का दिल कांप गया। उसने टॉर्च जलाई और आवाज की दिशा में देखने लगा, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। सिसकी की आवाज लगातार आ रही थी, मानो कोई उसके बिल्कुल पास में खड़ा होकर रो रहा हो। घड़ी में 1:45 बज रहे थे। रमेश ने देखा कि प्लेटफॉर्म के दूसरे छोर पर, जहां दुर्घटना हुई थी, एक धुंधली सी आकृति खड़ी है। वह एक महिला की तरह लग रही थी, जिसने सफेद रंग की साड़ी पहनी हुई थी और अपने हाथों से अपना चेहरा ढका हुआ था, जैसे वह बहुत रो रही हो। रमेश डर के मारे पत्थर की तरह जम गया। वह अपनी आंखें उस आकृति से हटा नहीं पा रहा था। उसका शरीर पसीने से तर हो गया और उसके रोंगटे खड़े हो गए। धीरे धीरे वह आकृति प्लेटफॉर्म पर चलने लगी। उसकी चाल में एक अजीब सी उदासी और बेचैनी थी। उसके कदमों की कोई आवाज नहीं थी, लेकिन रमेश को ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिल की धड़कनें ही शोर मचा रही हों। जब वो आकृति रमेश के पास से गुजरी, तो उसे एक तेज ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, जैसे किसी बर्फ की सिल्ली को उसके बगल से गुजार दिया गया हो। सिसकी की आवाज और तेज हो गई, एक दर्दनाक विलाप में बदल गई। रमेश इतना डर गया था कि वह हिल भी नहीं पा रहा था, नहीं चीख पा रहा था। उसका गला सूख गया था और उसके पैर जमीन से चिपक गए थे। घड़ी में ठीक 1 बजे वो धुंधली आकृति अचानक हवा में घुल गई, जैसे वो कभी वहां थी ही नहीं। ठंडी हवा भी तुरंत बंद हो गई और प्लेटफॉर्म पर फिर से सन्नाटा छा गया। रमेश ने राहत की सांस ली,
लेकिन उस रात का भयानक अनुभव उसके दिमाग में हमेशा के लिए छप गया। उसने कभी दोबारा प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर अकेले ड्यूटी नहीं की और उसने स्टेशन के अन्य कर्मचारियों को भी उस रात की घटना के बारे में बताया, जिससे भूतिया प्लेटफॉर्म की कहानियां और भी मजबूत हो गईं। एक और घटना कुछ साल बाद हुई, जब 3 छात्र रात में कमदरगंज घूमने आए थे। उन्होंने भूतिया प्लेटफॉर्म की कहानियां सुनी थी और सच्चाई जानने के लिए उत्सुक थे। वे रात के 12 बजे स्टेशन पहुंचे और प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर छिपकर इंतजार करने लगे। उन्होंने अपने साथ एक कैमरा और रिकॉर्डर भी रखा था, ताकि किसी भी अजीब घटना को कैद कर सकें। रात के 12:30 बजे उन्हें भी वही ठंडी हवा महसूस हुई और एक धीमी सिसकी सुनाई दी। वे डर गए, लेकिन अपनी जिज्ञासा को काबू में रखते हुए इंतजार करते रहे। 1:45 बजे उन्होंने प्लेटफॉर्म के दूसरे छोर पर एक धुंधली रोशनी देखी, जो धीरे धीरे एक महिला की आकृति में बदल गई। महिला सफेद साड़ी पहने हुए थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ ढूंढ रही हो। छात्रों ने डरते डरते कैमरा निकाला और उस आकृति की तस्वीरें लेने लगे। उन्होंने रिकॉर्डर भी चालू कर दिया। जब वो आकृति उनके पास से गुजरी, तो उन्हें एक तेज ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और रिकॉर्डर में एक दर्दनाक विलाप की आवाज कैद हो गई। ठीक 1 बजे वह आकृति अचानक गायब हो गई। छात्र डर के मारे भाग खड़े हुए और उन्होंने सुबह होने पर स्टेशन मास्टर को उस रात की घटना के बारे में बताया। उन्होंने तस्वीरें और रिकॉर्डिंग भी दिखाई, लेकिन स्टेशन मास्टर ने उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया और उन्हें वहां बताया। हालांकि छात्रों ने उस रात जो अनुभव किया था, उसे वे कभी नहीं भूल पाए। माना जाता है कि भूतिया प्लेटफॉर्म पर दिखने वाली आत्मा उस युवा दुल्हन रागिनी की है, जो उस भयानक दुर्घटना में मारी गई थी। उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली है क्योंकि उसकी शादी अधूरी रह गई और वह अपने ससुराल कभी नहीं पहुंच पाई। वो हर रात उस प्लेटफॉर्म पर भटकती है, अपने खोए हुए सपनों और अपने बिछड़े हुए प्यार के लिए विलाप करती है। कुछ स्थानीय लोग ये भी मानते हैं कि प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर केवल रागिनी की आत्मा ही नहीं, बल्कि उस दुर्घटना में मरने वाले अन्य यात्रियों की आत्माएं भी भटकती हैं। उनकी सामूहिक पीड़ा और दुख उस जगह को एक नकारात्मक ऊर्जा से भर देता है, जिसे रात के अंधेरे में महसूस किया जा सकता है। कमदरगंज के लोग आज भी रात के 12:30 से 1 बजे के बीच प्लेटफॉर्म नंबर 3 से दूर रहते हैं। उनका मानना है कि उस 30 मिनट की अवधि में उस भयानक दुर्घटना के शिकार लोगों की आत्माएं अपनी अधूरी यात्रा और अपने दर्दनाक अंत की याद दिलाती हैं। ये भूतिया उपस्थिति कमदरगंज रेलवे स्टेशन की एक डरावनी किंवदंती बन गई है, एक चेतावनी की कुछ दर्द और कुछ आत्माएं कभी भी शांति से विदा नहीं होती। वे हमेशा किसी न किसी रूप में इस दुनिया में भटकती रहती हैं, अपनी अधूरी कहानी को पूरा करने या अपने दुख को साझा करने के लिए। कमदरगंज का भूतिया प्लेटफॉर्म, आत्माओं का एक शाश्वत सफर, आज भी उस शांत और उदास जगह पर जारी है, रात के अंधेरे में एक डरावनी याद बनकर।